स्थिति बिल्कुल उलट है और बहुत ही विकट है। आप देखेंगे तो दूर दूर इस मंडी ने जो है जंगल का रूप ले लिया है। मंडी का नहीं लग रही है। शेड बने हुए हैं, लोगों ने यहाँ से फिटिंगें निकाल ली है, एल्यूमिनियम के दरवाजे निकाल लिए, लाइट की फिटिंग्स निकाल ली और रात्रिकालीन के अंदर शाम को ये चूँकि सुनसान बियावान जंगल हो गया है, यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ बहुत होती है। 5 वर्ष पूर्व भाजपा शासनकाल में पंचशील में बनाई गई फल सब्जी मंडी फिर से बनी जंगल। राजनीतिक और प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रही सब्जी मंडी बनी अनैतिक गतिविधियों का अड्डा। लगभग 5 वर्ष पूर्व पंचशील में भाजपा शासनकाल के दौरान फल सब्जी मंडी का निर्माण हजारों एकड़ भूमि में करवाया गया था। तत्कालीन सरकार ने यहाँ टीन शेड भी लगवाया, बिजली फिटिंग भी हुई, यहाँ दुकानें भी बनी, लेकिन यहाँ सब्जी मंडी अपना मूल स्वरूप नहीं ले पाई। आज इस सब्जी मंडी ने फिर से जंगल का रूप ले लिया है। वहीं सुनसान इलाका होने की वजह से यहाँ अनैतिक गतियां भी बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय पार्षद वार्ड 76 के अतीश माथुर ने बताया कि कई बार शासन प्रशासन को इस सब्जी मंडी को मूल स्वरूप में लाकर यहाँ व्यापार शुरू करवाने की मांग की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम ये जो आज के विगत 4-5 साल पहले यहाँ पर एक सब्जी मंडी पिछले भाजपा कार्यक्रम के अंदर बनाई गई थी, जब भूखंड आवंटित करके वहाँ खड़े और बड़े दुख का विषय है कि इतनी करोड़ रुपए की लागत से जो सब्जी मंडी बनी उसकी दुर्दशा एक जंगल के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। बिल्कुल बदहाली की स्थिति के अंदर ये पहुँच चुका है। जनता की गाड़ी कमाई के जो टैक्स का पैसा सरकार हमारे से लेती है, जिससे चीज़ें सरकारी बनती है, उन सबको हम यहाँ पर धूमिल होते हुए देख रहे हैं। उम्मीद ये थी कि अगर ये मंडी चालू होती है तो यहाँ के क्षेत्र, ना सिर्फ क्षेत्र की जनता को, आसपास पूरे आधा अजमेर को कवर करता, बल्कि आसपास के जो किसान हैं जो मंडी अपनी सब्जी लेकर के आते हैं और यहाँ से ठेठ तबीज तक जाते हैं। मेड़ता का किसान हो गया, पुष्कर का हो गया, होकरा का हो गया और बीकानेर रूट भी बाईपास ठेठ यही बिल्कुल पास में लगता है। वहाँ के जो किसान हैं वो सब अपनी मंडी में यहाँ पर सब्जियाँ लेके आते हैं और उनका एक एक्स्ट्रा भाड़ा कम होता, दूर जाने से वो लोग बचते हैं और यहाँ के लोगों को भी फ़ायदा मिलता और उन लोगों को भी फ़ायदा मिलता। परंतु स्थिति बिल्कुल उलट है और बहुत ही विकट है। आप देखेंगे तो दूर दूर इस मंडी ने जो है जंगल का रूप ले लिया है। मंडी का नहीं लग रही है। शेड बने हुए हैं, लोगों ने यहाँ से फिटिंगें निकाल ली है, एल्यूमिनियम के दरवाजे निकाल लिए, लाइट की फिटिंग्स निकाल ली और रात्रिकालीन के अंदर शाम को ये चूँकि सुनसान बियावान जंगल हो गया है, यहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ बहुत होती है। आपको जगह जगह टूटी हुई शराब की बोतलें, खाली बोतलें, इस तरह की चीज़ें बहुत मिलेगी आपको, जिससे पूरा अंदेशा है कि यहाँ पे कोई हादसा ना हो कल को। तो मैं प्रशासन से पूरे जोर मांग करूँगा इसको कि कृपया आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि कृपया इस चीज़ को संज्ञान में ले लें और इस मंडी की व्यवस्था को सुधारे, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे प्रशासन। ये जो बबूल का जो जंगल हो गया है इसको मंडी का रूप वापस देवें और मंडी को चालू करने की कार्रवाई करी जाए, जिससे कि यहाँ की क्षेत्र की जनता को और आसपास के जो किसान हैं उनको फ़ायदा मिल सके। ज्ञापन भी दोगे कलेक्टर साहब से? अगर 10-5 दिनों के अंदर अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से हम जिलाधीश महोदय से मिलकर के एक बार ये विषय उनके संज्ञान में लाएंगे और अपनी बात उनके माध्यम से राज्य सरकार तक पहुंचाएंगे। पंचशील में फल सब्जी का व्यापार करने वाले लालटून साहू ने बताया कि यहाँ से मुख्य फल सब्जी मंडी लगभग 15 किलोमीटर दूर सुभाष नगर में है। ऐसे में यहाँ व्यापार करने वाले लोगों को अपनी फल सब्जी बेचने और खुदरा व्यापारियों को खरीदने के लिए लगभग 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि इस मंडी का निर्माण यहाँ आसपास की बड़ी बड़ी कॉलोनियों को सहूलियत देने के लिए करवाया गया था, लेकिन उसका फायदा किसी को भी नहीं मिल पा रहा। यहाँ से लोग टीन शेड, बिजली का सामान व अन्य सामग्री चुरा कर ले जा रहे हैं। वहीं यह स्थान अब शराबियों का अड्डा भी बन चुका है। अगर इस सब्जी मंडी को यथावत शुरू करवा दिया जाए तो आसपास के किसानों को अपनी फल सब्जी बेचने के लिए इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा। साथ ही इस क्षेत्र के खुदरा व्यापारियों को भी फल सब्जी खरीदने के लिए यह स्थान सबसे नज़दीक पड़ेगा। का काम करते वैसा और किस तरीके से परेशान होते हो? हम सब्जी फ्रूट के दुकान है और सब्जी लाने के लिए तो बड़ी मंडी यहाँ से कम से कम 15 किलोमीटर पड़ जाता है। इधर पास में सब्जी की दुकान होते हुए अभी सब्जी मंडी बनने के बाद भी अभी तक चालू नहीं हुआ है। हमने कई बार गवर्नमेंट से आग्रह भी करा था, लेकिन अभी तक कोई। अगर चालू होती तो किस तरह आपको फ़ायदा मिलेगा? यहाँ चालू है तो हम लोग के समय टाइम का भी बचत होगा और पास में रहेगा जो यहाँ के आसपास के
जो कॉलोनी के वासी हैं उनके भी फ़ायदा है। सर्दियों में किस तरह की परेशानी होती है? सर्दी में तो बहुत परेशानी होता है। अब 3 बजे 4 बजे उठ के जाना, धुंध कोहरा इतना ठंड रहता है जो कई बार तो आगे दिखता भी नहीं है कुछ, फिर भी ऐसे मौसम में जाना पड़ता है। क्या कहना चाहोगे सरकार को आप? सरकार से यही है कि जब चीज़ बना हुआ है तो उसका उपयोग दे, जल्द से जल्द चालू करवाएं तो हर आदमी को फ़ायदा पहुँचेगी। इधर आसपास के गांव के सब्जी जो लेकर उधर जाते थे इधर ही आ जाएंगे। आपका नाम? लालपुर से। क्या स्थिति होती है यार? सर आज हम यहाँ पार्षद यहाँ स्थानीय पार्षद हैं अतीश जी, उनके साथ में ये जो कृषि मंडी है इसके अंदर आए हैं। भाजपा कार्यकाल के अंदर जब भाजपा सरकार थी तब ये कृषि भूमि आवंटित हुई थी, लेकिन इसके ऊपर अभी वर्तमान में देखा जाए तो सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ना। और ये क्या ये जो जैसे जैसे पूरा आबादी क्षेत्र आसपास है, जैसे पंचशील है, कोटड़ा, हरिबाऊ, यहाँ पे आबादी काफ़ी बढ़ चुकी है और इस सब्जियों की काफ़ी दुकानें हैं। तो यहाँ के जो व्यापारी हैं सब्जियों के, उन्हें रामगंज के आगे HMT के वहाँ पे सब्जियाँ लेने जाना पड़ता है, काफ़ी दूर रहता है, जिससे कि बड़ी परेशानी होती है। अगर ये सब्जी मंडी चालू हो जाती है तो यहाँ के सब्जी व्यापारियों को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, स्थानीय लोग हैं उन्हें भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। जैसे अगर यहाँ सब्जी मंडी आती है तो ये ट्रांसपोर्टेशन है ये बढ़ेगा, लोगों को व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, यहाँ दुकानें लगेगी, सब कुछ मतलब व्यापार शुरू। और पंचशील भी काफ़ी बढ़ता हुआ क्षेत्र है, पृथ्वीराज नगर आपके सामने डेवलप हो ही रहा है, यहाँ सामने स्कूल खुल चुकी है, तो उससे क्या फ़ायदा काफ़ी होगा आम जनता को भी।